जय हिंद। नूतन ब्रज किशोर एजुकेशन के इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में फिर हम लेकर के आए हैं क्लास 3, 4, 5 SCRT बुक के पर्यावरण और हम जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, कुल 22 क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बिहार बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जी हाँ, ये जो हमारा है बिहार टीचर एग्जामिनेशन, जो बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन 2023 में जो होने वाले हैं, गुरुजी एग्जामिनेशन, टीचर एग्जामिनेशन, उसमें पीआरटी के लिए जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके जो सिलेबस दिए गए थे आपको SCERT बुक, ठीक है, यानी क्लास 1 से 5 तक के पीआरटी का जो सिलेबस है उसमें स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है SCERT का। तो वही SCERT के जो बुक है क्लास 3, 4 और 5 के जो EVS के बुक है पर्यावरण और हम EVS के जो बुक है उसी बुक से ऑब्जेक्टिव के अब तक हम लोग 7 पार्ट दे चुके हैं और सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर अब तक आप वो वीडियो नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट से पहले वो वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग ये 8वां पार्ट देख रहे हैं, तो आइए हम लोग फटाफट इसमें देखते हैं क्या सब क्वेश्चन हम लोगों को दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव भोजन किस प्रकार करता है? तो मानव भोजन चूसकर, चबाकर, निगलकर, 3 प्रकार से मानव भोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है मानव भोजन किस प्रकार करता है? चूसकर, चबाकर और निगलकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवन में कई बार दांत बदलने वाले जीव। तो सांप और मगरमच्छ ऐसे जीव होते हैं जो जीवन में अपने कई बार दांत बदलते हैं, जबकि आपका घोड़ा हो गया या और शेर हो गया, यह अपने जीवन में एक ही बार दांत बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिजरेली नरसंहार में कितने लोग मारे गए थे? खिजरेली नरसंहार, तो देखिए खिजरेली गांव के विषय में हम पहले ही बता चुके थे। यह राजस्थान का एक गांव है जहां से अमृता बिश्नोई ताल्लुकात रखती है। पर्यावरण संरक्षण के लिए वहां पर जो है सो जोधपुर के महाराज के द्वारा जो महल बनाई जा रही थी जोधपुर के महाराज की, तो महल के बनाने के लिए जो लकड़ी की कटाई का काम चल रहा था, तो महाराज के सैनिकों ने जो है सो पेड़ को काटना शुरू किया। तो ये अमृता बिश्नोई और वहाँ के गांव के लोग पेड़ से चिपक गए थे, काटने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद जो है सो जोधपुर के महाराज के सिपाहियों ने पेड़ों को काटने के क्रम में उन लोगों को भी काट दिया था, जिसमें लगभग जो है सो 300 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इनके नाम पर पर्यावरण संरक्षण के लिए अवार्ड भी दिया जाता है सरकार के द्वारा। ये सब चीजें आपको जो है सो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह जो होता है इसका एक लक्षण होता है, यह बलुआही जमीन पर होता है। जमीन से जितना फीट होगा, अगर मान के चलिए यह जमीन से एवरेज 5 फीट 6 फीट ज्यादा होगा, तो उसका वह 30 गुना नीचे जाएगा। ठीक है, 30 टाइम्स डाउन टू अर्थ, अर्थ के नीचे जाएगा, जमीन के नीचे जाता है और यह पानी की खोज में जाता है। और जब पानी की किल्लत हो जाता है, और इसका एक गुण होता है कि यह अपना तना में पानी जमा करके रखता है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं, यह लोग जब पानी की कमी हो जाती है, ये लोग उसके तना में छेद करके और पाइप डाल देते हैं और फिर उस पाइप से ये लोग पानी निकाल लेते हैं। क्योंकि इस पेड़ का गुण होता है रेगिस्तानी ओक का कि यह अपने में पानी को समा करके रख सकता है, इसलिए जरूरत के समय में पाइप डाल करके और वहां से पानी को निकाल लिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, गाजर, शलजम, मूली का क्या खाया जाता है? तो जड़। देखिए अलग अलग जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी अलग अलग चीज़ों को खाया जाता है। किसी का हम लोग फल खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, जैसे गन्ना वगैरह है तो उसका हम लोग तना खाते हैं। किसी का जड़ खाया जाता है। पत्तियां भी उपयोग की जाती है भोजन के रूप में, जैसे साग वगैरह, जैसे कि आपका सरसों हो गया तो उसका जो बीज है उसका हम लोग तेल बनाने में उपयोग करते हैं और उसके जो पत्तियां हैं उसका साग बनाने में उपयोग करते हैं। तो अलग अलग पेड़ पौधों को, पादपों को के अलग अलग भागों का भोजन के अलग अलग रूप में इस्तेमाल होता है और उनके अलग अलग भागों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही आपका जो है गाजर, शलजम, मूली वगैरह, इसका क्या हम लोग खाते हैं? जड़ खाते हैं भोजन के रूप में। छठा नंबर है, एक झुंड में कितने प्रकार के मधुमक्खी होते हैं? तो कुल 3 प्रकार के। अब देखिए मधुमक्खी वगैरह जो होती है वह हमेशा झुंड में ही चलती है मधुमक्खी, और प्रत्येक झुंड में जो होता है 3 किस्म के मधुमक्खी होते हैं। एक रानी मक्खी होती है जो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, और सबसे छोटे आकार की जो मधुमक्खियां आपकी होती है 3 प्रकार की होगी। तो सबसे बड़ी रानी मधुमक्खी होगी और सबसे छोटे आकार वाली मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है, यानी जिसको कि आप कहते हैं ये श्रमिक होती है और यह मादा मक्खी होती है। और मध्यम आकार की जो मधुमक्खियां होंगी वह आपके जो होते हैं नर मधुमक्खी होती है। ठीक है, तो रानी मधुमक्खी जो होती है वही मधुमक्खी में निषेचन की क्रिया होती है और अंडा देने का काम रानी मधुमक्खी ही करती है।
तो प्रत्येक जो छत्ता होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होगी, कई सारे जो हैं सो आपके मादा श्रमिक मधुमक्खी होंगी और फिर नर मधुमक्खी होगी। तो मादा श्रमिक मधुमक्खी होती है यह सबसे छोटे आकार की होती है, रानी मधुमक्खी सबसे बड़े आकार की, जबकि मध्यम आकार के कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं। तो यह कुल 3 प्रकार की, सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी, फिर मादा श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी होती है। अंडा देने का काम कौन करेगी? रानी मधुमक्खी ही अंडा देने का काम करेगी, ठीक है। और मादा श्रमिक मधुमक्खी वगैरह होता है यह छत्ता का निर्माण करती है, जबकि नर मधुमक्खी संतान उत्पत्ति में मदद करती है। तीनों का अपना अपना काम है। रानी मधुमक्खी का निषेचन होगा और उसी से अन्य मधुमक्खियों का जन्म होगा। श्रमिक जो सबसे छोटे आकार की मादा मधुमक्खी होती है वह छत्ता का निर्माण करेगी, और तीसरा जो होता है नर मधुमक्खी, यह जो होता है सो प्रजनन वगैरह में मदद करता है, संतान उत्पन्न करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवादा जिला में झरना कहाँ है? ककोलत। नवादा जिला में झरना कहाँ है? तो ककोलत। ककोलत में क है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है, ककोलत। ककोलत में। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही 1 to 5 के आपको सभी के सभी ईवीएस के जो क्वेश्चन मिल गए, अब आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे क्लास 6 से, फिर आपको जो है सो सोशल साइंस के मिलेंगे, और कुल जो है सो आपको क्लास 10th तक के अब साइंस और सोशल साइंस के वीडियोज लगातार मिलते रहेंगे। फिर आपको जो है सो हिंदी व्याकरण का, इंग्लिश व्याकरण वगैरह का भी प्रैक्टिस करवा देंगे, और अगर समय रहा और उतना जो है सो वर्कआउट हम लोग कर सके तो मैथ के भी जो प्राथमिक गणित है उसके भी तैयारी आपको करवा देंगे। तो चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। आईएएस में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों का है, बर्फीले प्रदेशों में घरों को क्या कहा जाता है? बर्फीले प्रदेशों में घरों को क्या कहते हैं हम लोग? तो इग्लू। इग्लू है, ई अधा गलू, इग्लू। बर्फीले प्रदेश में घरों को क्या कहते हैं हम लोग? इग्लू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? अशोक स्तंभ। 4 शेर वाला जो होता है, 3 तो हम लोगों को दिखता है, एक इधर से एक इधर से एक आगे से रहता है, 3 शेर वाला है ना। आपको कॉपी वगैरह में भी देखते होइएगा, चिन्ह में जितना भी सरकारी दस्तावेज देखिएगा सब में रहता है, और एक पीछे से रहता है। तो 4 मुख वाला वह शेर होता है, जो कि पेपर वगैरह हम लोगों का द्विविमीय होता है। द्विविमीय होता है तो उस पर तो आप आकृतियां जो है सो पीछे का तो बना नहीं सकते हैं, त्रिविमीय आकृति है ना। तो इसी वजह से जो है सो 3 हम लोगों को दिखता है, चौथा नहीं दिखता है। तो 4 मुख वाला शेर स्तंभ में होता है, अशोक स्तंभ से वह लिया गया है। तो वही है कि राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ वाला 4 मुख वाला शेर होता है, उसको हम लोग कहाँ से लिए हैं, उसका कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ में अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से, सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए थे सारनाथ में, वहीं से यह अशोक स्तंभ लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10th है, राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? राष्ट्रीय गान या राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर है, ये इनका संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान के रचनाकार। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में अक्सर कुछ लोगों को, ज़्यादातर तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो राष्ट्रीय गान जो होता है वो जनगण मन हम लोग का राष्ट्रीय गान है, और वंदे मातरम जो हम लोग पढ़ते हैं वह हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। दोनों में कन्फ्यूज नहीं करना। राष्ट्रीय गीत जो है वह हमारा क्या है? वंदे मातरम। और इसके रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रीय गान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विष्णुपद मंदिर किस जिला में है? गया में। देखिए गया का यह विष्णुपद मंदिर काफी फेमस है। बिहार राज्य के गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर काफी फेमस मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोडरमा में किसका खान है? तो कोडरमा में अब्रक का खान है। अब्रक का खान है कोडरमा में, चमकीला होता है अब्रक वगैरह। 14 नंबर में है, बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़। बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पारसनाथ का पहाड़। पारसनाथ का पहाड़। बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? तो पारसनाथ का पहाड़ है, जो बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा यह पहाड़ है। और यहाँ पर जो है सो आपको
ये क्या कहते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर। ठीक है, बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ पारसनाथ का पहाड़ है, और यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ का मंदिर है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। कहाँ पर? पारसनाथ पहाड़ पर, जो बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बोकारो में किसका कारखाना है? तो इस्पात का, स्टील फैक्ट्री बोकारो का। यह सब तो काफ़ी फेमस और सामान्य चीज़ें हैं। 16 नंबर है, उरांव, बिरहोर, मुंडा, संथाल कहाँ की जनजाति है? तो झारखंड की। इसी मुंडा जनजाति से बिरसा मुंडा ताल्लुकात रखते हैं, जिनको झारखंड का भगवान कहा जाता है, जिस विषय में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर अब तक हमारे उस सभी वीडियो को नहीं देख रहिएगा तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप एक एक करके सभी वीडियो को देख लीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी मुकम्मल जो है सो 1 to 5 के बीपीएससी के लिए निश्चित तौर पर होगी। जितने भी आपको ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे, या आपके सोशल साइंस के, साइंस के, जो जीएस मिक्स रूप में कहिए जीएस के क्वेश्चन होंगे, सारे आपको करवा दिए जाएंगे। आपके मतलब 1 to 5 प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी जीएस में। इस बात की पूरी गारंटी हम ले सकते हैं कि जीएस के आपको जितने भी प्रकार के क्वेश्चन संभव हैं, 1 से लेकर के क्लास तक 10th तक के जो एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक हैं, उन सभी से निकाल करके जीएस के सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। तो चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन में आपको जो है सो चला आएगा, और आप 1 मिनट के लिए भी मिस नहीं कीजिएगा। सारे चीज़ को आप अच्छे प्रकार से कॉपी में भी लिखते जाइएगा, ताकि आपकी तैयारी मुकम्मल ढंग से होती रहेगी। 17 क्वेश्चन में आइएगा, उरांव जनजाति की बोली क्या है? उरांव जनजाति की बोली तो कुडुख, कुडुख, ये क है, कुडुख। उरांव जनजाति की बोली क्या है? तो कुडुख, कुडुख, कुडुख। 18 नंबर में है क्वेश्चन, पटना, गया, नालंदा की बोली क्या है? अपने पटना, गया और नालंदा इन सभी जिला की बोली क्या है? मगही, मगही, मगही। 19 नंबर में, वैशाली, मुजफ्फरपुर की बोली क्या है? वैशाली, मुजफ्फरपुर की बोली क्या है? मुजफ्फरपुर की बोली क्या है? बज्जिका, बज्जिका। ठीक है, बज्जिका, बज्जिका हम लिख देते हैं, बज्जिका। यहाँ थोड़ा सा जो है सब आधा बज्जिका। ठीक है, बज्जिका, यह जो है आपके वैशाली और मुजफ्फरपुर की बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, दरभंगा और मधुबनी। तो दरभंगा और मधुबनी तो जानते हैं मिथिलांचल में आता है, तो मिथिलांचल की बोली क्या होगी? मैथिली। ये तो कॉमन चीज़ है, मैथिली हो जाएगी। 21, मुंगेर भागलपुर की बोली अंगिका, अंगिका। 22, झारखंड में पागलखाना कहाँ है? कांके। झारखंड में कांके का जो पागलखाना है, यह काफ़ी प्रसिद्ध पागलखाना है। ठीक है, यहाँ तक जो था ये सारा 8 पार्ट, ये जो 8 पार्ट हम बताए हैं, इस 8 पार्ट में आपको 150 प्लस, ठीक है, 150 प्लस ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, जो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के ईवीएस, ठीक है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के ईवीएस के जो एससीईआरटी के बुक है, वहीं से यह 8 पार्ट में पूरा ऑब्जेक्टिव विथ कंसेप्ट आपको बताया गया है। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 6 के साइंस के लेकर के आएंगे, और वो सब चीज़ आपको एक अलग अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। यह 8 वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में होगा। अगली जो हम लोग वीडियो बनाएंगे 6 के साइंस के अलग प्लेलिस्ट, सोशल साइंस के अलग, फिर 7th के, ऐसे ही करके अलग अलग प्लेलिस्ट आपको बना करके दे दिया जाएगा, और नियमित अंतराल पर आपके वीडियो मिलते रहेंगे, आपके तक जाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब निश्चित तौर पे कर लीजिएगा, आपकी तैयारी ढंग से होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने तैयारियों को अच्छे ढंग से करते रहिए।